सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं शारिका बम्बम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे पितृपक्ष के विषय में। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये पितृपक्ष जो है 17 सितंबर से लेकर के और आपको 2 अक्टूबर तक है। तो इसमें आप जो भी अपने पितृ के निमित्त दान पुण्य, पिंडदान, तर्पण या आप उन्हें जल देते हैं और पशु पक्षियों को आप जैसे कि उनको चारा देते हैं, भोजन देते हैं, तो आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो मेरे चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करना ना भूलिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो पितरों को तर्पण दे रहे हो, जल देते हो, वो उन्हें बाल केस वगैरह नहीं कटना चाहिए। उनके घर में सिलाई बुनाई कढ़ाई नहीं करना चाहिए, जैसे सिलाई वगैरह नहीं करना चाहिए, बुनाई भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो महिलाएं हैं वो हेयर कटिंग थ्रेडिंग वगैरह जो होता है 16 दिन में नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है कि उस दिनों में आप जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है, उसमें जो पुरुष लोग हैं वो आपको जो तर्पण जल देते हैं वो सफ़ेद वस्त्र पहन करके दें या पीले वस्त्र पहन करके दें। उसके बाद जब जल देते हैं तो जैसे कि सूर्यदेव को भी जल देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप तिल जौ और उसके बाद अक्षत डाल करके सूर्यदेव को जल देते हैं, तो वो भी आपके पितरों को लगता है। उसके बाद है कि इसमें जो भी पितृ के जो आप सूर्यदेव को जल देते हैं उसमें लगता है। फिर आपको जैसे कि पीपल के वृक्ष में आप जल देते हैं तो आपको तिल जौ और उसके बाद अक्षत डाल करके और उसमें भी आप जल देते हैं, तो आपको पीपल के वृक्ष में जल देते हैं, वो भी पितरों को लगता है। उसमें थोड़ा कुसा भी डाल दे तो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद है कि पितरों को पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय दीपक जरूर प्रज्वलित करें। उसके बाद है कि इसमें जैसे कि हमारे तरफ तो महिलाएं पितरों को जल पूजन नहीं करते हैं, पिंडदान वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी अगर जो हो रही हो तो आप कर सकते हो। जैसे सूर्यदेव को हम लोग जल नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि पितरों पक्ष में हम लोग जल नहीं, क्योंकि माना जाता है कि पितृपक्ष में जब जल चढ़ाते हैं तो वो पितरों को लगता है, तो हम लोग ये जल नहीं चढ़ाते हैं, महिलाओं को वर्जित है। उसके बाद है कि घर की महिलाएं जो है घर में जब झाड़ू पोछा लगाएं, विशेष तो इसमें जैसे कि घर की महिलाएं हैं जो विशेष उसमें जैसे कि साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, जैसे जाला वगैरह नहीं उतारनी चाहिए, कपड़े वगैरह जो कि है कि धोबी के हम देना करना, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है कि महिलाएं जो हैं सुहागिन महिलाएं हैं वो पीले सिंदूर नहीं करने चाहिए, वंदन सिंदूर होती है वो नहीं लगानी चाहिए। नए चूड़ी बिंदी ये चीज़ें का जैसे कि लाएँ और ख़रीद करके पहने वो नहीं करनी चाहिए। विशेष श्रृंगार महावर वगैरह ये चीज़ें मेहंदी वगैरह वो नहीं लगानी चाहिए। थ्रेडिंग हो गया, हेयर कट हो गया, ये सब चीज़ें नहीं कराना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि इस तरह से आप करेंगे तो आपके पितर प्रसन्न रहेंगे। उसके बाद इसमें मांस मंदिरा का प्रयोग, घर में भोजन बनाना, प्याज लहसुन वाला भोजन बनाना, ये सब चीज़ वर्जित है। और उसके बाद है कि भोजन बनाते हो तो पहला भोजन आप अपने पितरों के निमित्त आप निकाल करके गाय को, कुत्ते को, कौवे को, पक्षी को और जैसे कि मछली वगैरह हो, आपके आसपास में तालाब नदी हो तो वो मछली को भी चारा आप डालेंगे तो आपके पितर बहुत ही प्रसन्न होंगे। उसके बाद है कि इसमें पितरों के लिए भी सफ़ेद चीज़ का दान करना, जैसे कि ब्राह्मण को दान करना सफ़ेद चीज़ों का, चीनी हो गया, चावल हो गया, उसके बाद आटा हो गया, घी हो गया, ये सब चीज़ें आप पितरों को दान करते हैं। इसमें भी आपके पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में बहुत सुख शांति और समृद्धि बनती है। उसके बाद है कि जब आप पितरों के लिए कुछ भी करते हैं तो आपके पितर जब प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में धन वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है, आपका नाम समाज में नाम सम्मान बढ़ता है और मान प्रतिष्ठा बढ़ता है। आपके पितर हमेशा आप पे आशीर्वाद बना रहते हैं, आपके साथ कभी बुरा काम नहीं होता। आपके जैसे कि कोई बुरा चाहेगा उसका आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये चीज़ें होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। इसमें नाखून वगैरह भी नहीं काटनी चाहिए, जैसे कि महिलाएं या पुरुष हो नाखून वगैरह भी ना काटें। बहुत ही पवित्र भाव से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो पानी जल दे रहे हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन रखना चाहिए और अपने ठीक ठाक से, और उसके बाद सफ़ेद वस्त्र पहन करके ही आप ये करें। किसी भी जीव जंतु को मारे पीटे नहीं, भगाए नहीं, या कोई भी जैसे बिल्ली वगैरह आ गए घर में तो उसको भगाइएगा नहीं, इससे आपको जैसे कि अच्छा नहीं होता है। और ऐसे भी किसी भी जीव जंतु को नहीं मारनी चाहिए।
घर में बड़ा बेटा हो वही तर्पण करे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर छोटा बेटा अगर तर्पण कर दे तो बड़े बेटा पर वो बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए आपको बड़ा बेटा है घर में वही तर्पण करे, पूजन करे और जल चढ़ाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर जब कोई जैसे कि आपके घर में पितरों का फोटो वगैरह हो, उन्हें रोजाना जैसे कि रोजाना आप उनके सफ़ेद कपड़े बिछा करके उनका फोटो रख करके रोजाना उनका पूजन करें पितृपक्ष में। उसके बाद है कि जैसे कि आम दिनों में तो नहीं पूजा करना चाहिए रोजाना, लेकिन पितृपक्ष में रोजाना उनकी पूजा करें। जिस तिथि में उनकी मृत्यु हुई है उसी तिथि में उनका श्राद्ध किया जाता है, उनका पिंडदान किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। जैसे कि एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन, त्रयोदशी के दिन या पंचमी के दिन या छठी के दिन, जिनका जैसे मतलब मृत्यु हो उस दिनों में ही उनका श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में जैसे कि आप भोजन उसके बाद जब तर्पण वगैरह करता है, त्रिपिंडी श्राद्ध कराते हैं तो आपके पितृ बहुत ही आप पे प्रसन्न होते हैं। बहुत अगर जब आप पे आपकी कुंडली में बहुत मतलब ये पितृ दोष लगा हुआ है, बहुत परेशान हो आप, आपके घर में बहुत ही परेशानी चल रही है, पैसे की तंगी है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, आपके घर में हर चीज़ में परेशानी चल रही है, तो आप क्या करें? तो इसमें करें क्या कि आप त्रिपिंडी श्राद्ध नारायण बलि कोई ब्राह्मण, अच्छे ब्राह्मण से आप अपनी कुंडली दिखाएं और उसके बाद वो जैसे बताते हैं उस तरह से त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि या आप जैसे कि आप पंचबली हो गया, ये सब चीज़ें आप करवाते हैं और तर्पण वगैरह कराते हैं तो आपके पितृदोष शांत होते हैं। फिर क्या है कि आप गया जी भी अगर बैठाना चाह रहे हैं किसी भी पितरों को, उससे भी आपको शांति मिलेगी, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो आपको बहुत ही सुख की प्राप्ति होगी। दूसरी बात है कि इस पितृपक्ष में कोई भी महिलाएं जो है वो मैके ससुराल नहीं जाए। जरूरी है तभी जाए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। बहुत जरूरी है तभी जाए, क्योंकि पितृपक्ष में मैके ससुराल नहीं जाना चाहिए। उसके बाद है कि पितृपक्ष में जो भी वो जैसे कि रात्रि के समय में बासी रसोई नहीं रखनी चाहिए। उसमें अपने पितरों के लिए एक पहली रोटी जो मतलब जूठा कोई खाया पिया ना हो उस टाइम के अपना रोटी एक निकाल करके, सब्जी निकाल करके एक थाली में रख करके, एक लोटे जल रख करके उसको ढक करके रख दें। सुबह उठे तो उसे गाय को खिला दें। ये आपको मतलब ये 15-16 दिन आपको करनी है। इससे आपके पितर बहुत ही आप पे प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में जैसे कि आपका पितृपक्ष चल रहा हो उसमें आपको जैसे कि भोजन वगैरह तो करा ही रहे हैं, ब्राह्मण को भोजन और दान जरूर दें। जब भी आप जैसे पितृपक्ष समाप्त हो गया तो उसमें क्या करें कि आप पितृ जैसे कि पूजा पिंडदान वगैरह करा लिए तो ब्राह्मण को दान दक्षिणा जरूर दें, भोजन जरूर अवश्य ही कराना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। आपके जो भी उनके काम होते हैं वो चीज़ें बनता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। उसके बाद गीता का 7वां अध्याय का पाठ करके अपने पितरों को रोजाना मतलब ये पितृपक्ष जब तक चल रही है उसमें आपको गीता का 7वां अध्याय का पाठ करके उसके बाद अपने पितरों के निमित्त वो आपको जो पुण्य है वो पितरों को दे, तो इससे आपके पितर जो नीच योनि में है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी आपके पितर जब करते हो तो आपके पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पितर जो होते हैं हमारे जो कि पितृपक्ष में वो पितृलोक से धरती पे आते हैं, हमारे घर के दहलीज पे आके खड़े होते हैं, मुंडेरे पे खड़े होते हैं, तो उनको वहाँ पे जल दें। सुबह में जब उठते हैं उस टाइम में उनको जल का छिड़काव करें। ऐसे तो रोज करना चाहिए जल का छिड़काव, और जल छिड़के जैसे सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद नहीं, सूर्योदय से पहले आप 5-6 बजे उसको 5 बजे उठ करके जल का छिड़काव करें, उनको प्रणाम करें और तभी आप वो दहलीज लाएंगे। ऐसे करना चाहिए। कभी भी दहलीज पे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो बड़े स्थान होता है, बड़े लोगों का स्थान होता है। जिनका भी अकाल मृत्यु से मृत्यु हो, जैसे अकाल मृत्यु को जैसे एक्सीडेंट या फांसी या जहर या कुछ भी ऐसे खा करके करते हैं, उनके लिए भी आप नारायण बलि पिंडी श्राद्ध ये सब चीज़ कराते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। या गया जी जा करके वहाँ पे करवाते हो तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारायण शिला यहाँ हरिद्वार में भी नारायण शिला है, वहाँ पे भी कराते हो तो बहुत ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो आपको सुखी संपदा बनाए रखते हैं। पितरों का जो ये तर्पण है वगैरह है सब चीज़ है, तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप घर पे अगर जब कर रहे थे, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आप जल देते हैं, तर्पण करते हैं, तो वो कहाँ पे करें? तो जैसे कि घर पे आप कर रहे हैं तो घर पे आपको कुशा का आसन होना चाहिए, हाथ में कुशा का अंगूठी पहन लें। उसके बाद जल में आप काला तिल, जौ और अक्षत मिला करके और उसको कांसे के या पीतल के
जो कटरा होता है उसमें रख करके जल, और अपने पितरों को दक्षिण की दिशा घूम के और उनको जल ऐसे ऐसे करके देना होता है, जल देना होता है। वो आपको आपके ब्राह्मण बता देंगे। उसके बाद कि जब भी आप जल दें तो घर के अंदर नहीं दें, घर के बाहर देनी चाहिए। किसी नदी के किनारे देना चाहिए, पीपल के वृक्ष के नीचे देना चाहिए, मंदिर में देना चाहिए, या आप घर के अपने बाहर निकल करके देना चाहिए। घर के अंदर नहीं जल देना चाहिए। इससे आपको पितरों को वो चीज़ें नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद पितरों के लिए भोजन जब बनाए तो सफ़ेद चीज़ों का बनाए, जैसे सफ़ेद, जैसे खीर पूरी हो गए। इन 15 दिन में अच्छे अच्छे पकवान बना करके पितरों के निमित्त निकाल करके उसे गौ को खिलाएं, चिड़ियों को खिलाएं, कावों को खिलाएं। ये चीज़ें आपको ये 15-16 दिन में आप अपने पितरों के लिए करें। इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीप जरूर प्रोज्वलित करें, और उसके बाद शाम के समय अपने दहलीज पे एक दीपक जरूर प्रोज्वलित करें। ये दक्षिण दिशा में अपने पितरों के निमित्त एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इससे आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा, आपके पितर आप पे प्रसन्न होंगे। उसके बाद है इसमें जैसे कि आपका रहन सहन भी बहुत सात्विक होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, अपने पितरों के से लगाव रखनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि जब आप पितरों का तर्पण कर रहे हैं तो एक हटाने के लिए नहीं, लेकिन आप अच्छे मन भाव से कि हाँ वो मेरे हैं, मैं उनका मतलब कि संतान हूँ, वो मेरे पे आशीर्वाद बनाए रखिए, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा जीवन सुखमय बीते और हम अच्छे से रहें, हमारे सारे परिवार को आप आशीर्वाद दो कि मेरा ये जीवन अच्छा से जाए। ऐसे करके करेंगे तो थोड़ा भी करने पर आपके पितर प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। उसके बाद है कि आप अगर जब ये सब कुछ करवा लेते हैं, पूजन पाठ करवा लेते हैं, उसके बाद जिसके घर में अभी शादी हुई है, तत्काल में शादी हुई है, इस साल शादी हुई है, उनको किसी भी मतलब पितरों का पूजन पाठ नहीं करना है, नहीं कुछ करवाना है, हवन न पूजन पाठ या कुछ भी नहीं करवाना है, नहीं मतलब पितरों का पूजन नहीं करवाया जाता है। एक साल तक पितरों का पूजन नहीं कर, जिसके घर में शुभ कार्य हुआ तो ये भी है। उसके बाद है कि पितरों के लिए आप पितृ गायत्री मंत्र का भी आप पाठ करवा सकते हैं, पितरों के लिए हवन करवा सकते हैं। इससे भी आपके पितर आप पे प्रसन्न होते हैं। जब भी आप पितरों को जल अर्पित कर रहे हैं तो एक जगह आप जमा करें, एक जैसे खड्डा खन लें, उसमें जमा करें, जो कि जैसे तिल हो गया, अक्षत हो गया और जौ हो गया, ये सब जो आप मिला करके करते हो तो वो एक खड्डा करके और वहाँ पे जमा करो। जो कि अमावस के लास्ट दिन जो होता है, अंतिम दिन, वो विसर्जन करने जाना। जब हवन उवन कर लो तो हवन करने के बाद, जैसे कि हवन जब आप करते हो तो एकदम ठंडी हवन नहीं जाकर के विसर्जन करा, थोड़ी सी उसमें आग थोड़ी सी होनी चाहिए, तभी विसर्जन किया जाता है। तो वहाँ पर जा कर के उस सारे चीज़ को उठा करके और एक बार, और ध्यान रखें इसमें लोहे के बर्तन का प्रयोग नहीं होनी चाहिए, लोहे के बर्तन का प्रयोग नहीं होनी चाहिए। अगर जब लोहे के बर्तन पीतल का होगा, ऐसे भी स्टील में आप सोचेंगे कि स्टील में ले जाते हो, स्टील में भी आपको लोहे की मात्रा होती है, तो उसमें भी नहीं, जैसे कि पीतल का कोई बर्तन हो उसमें डाल करके आप जा करके उसका विसर्जन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज़ें होती है। उसके बाद है कि हवन का जो हवन कर लिए, उसके बाद है कि आप जा करके पितरों को विसर्जन, लास्ट दिन पितरों का विसर्जन करने के बाद ही आप दाढ़ी या बाल आप जो है वो करवा सकते हैं। ऐसे आपके ब्राह्मण आपको क्या कहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं, और अपने जो भी ज्ञानी ब्राह्मण हो उन्हीं से आप तर्पण कराएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा है, मैं तो यही कहूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मैं अगली वीडियो में आपको फिर मिल रही हूँ, तब तक के लिए हरिओम।